हुंकार भरकर अपने तेवर दिखा दिए हैं कि वो इस बार बिहार को हल्के में लेने वाले मूड में नहीं है। अमित शाह ने ये दाड़ ऐसे समय में भरी है जब चुनाव होने में अभी करीब 7 महीनों का वक्त बाकी है। और गौर करने वाली बात यह है कि अभी तो अमित शाह ने खुलकर चुनावी हुंकार भरी है, लेकिन बीजेपी ने बिहार चुनाव की तैयारी दिल्ली चुनाव के साथ ही कर दी थी। उसी समय बीजेपी ने बिहार को लेकर रूपरेखा तैयार की थी, जिसका ट्रेलर अमित शाह ने बिहार में दिखाया है। रिपोर्ट। बिहार में अमित शाह की दहाड़, आगामी चुनाव के लिए भरी हुंकार। गृह मंत्री ने लगाई वादों की बहार, लालू राबड़ी पर घोटालों से बात। बीजेपी ने बिहार को भेजने के लिए चुनाव से करीबन 7 महीने पहले ही बिगुल फूंक दिया है। 2 दिवसीय दौरे पर बिहार पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पहले ही दिन बिहार की जनता के सामने पत्ते खोल दिए। उन्होंने पटना और गोपालगंज में जनसभाओं को संबोधित करते हुए ऐलान कर दिया कि बिहार में बीजेपी नीतीश के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेगी। 2025 में ही बिहार में चुनाव होने जा रहा है। बिहार को एक बार तय करना है, बिहार को एक बार तय करना है कि हमें लालू रबड़ी के जंगल राज की ओर जाना है या मोदी जी और नीतीश कुमार के विकास के रास्ते पर जाना है। जब भी मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगने आए, बिहार की जनता ने मोदी जी की झोली कमल के फूल से भरने का काम किया है, कमल के फूल से भरने का काम। बिहार में माता सीता का भव्य मंदिर पूरी दुनिया को आकर्षित करेगा और मातृशक्ति का संदेश बिहार की भूमि से पूरे देश से अंदर। अयोध्या, जनकपुर, रामायण सर्किट बिहार के अंदर टूरिज्म को बढ़ावा देगी। बोध गया, नालंदा, विक्रमशिला बहुत सर्किट भी बन रही है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय को पुनरुद्धार किया जा रहा है और नालंदा विश्वविद्यालय का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी कर चुके। अमित शाह ने गोपालगंज में चुनावी शंखनाद करते हुए बिहार के वोटरों को बताया कि बीते 10 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के लिए क्या किया। बिहार में अमित शाह ने अपनी सरकार के कामों को आगे कर बिहार विजय का रास्ता साफ करने की कोशिश की। मोदी जी ने भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। ये 10 साल के अंदर कई सारे विकास के काम जो 65 साल तक कांग्रेस पार्टी नहीं कर पाई, वो मोदी जी ने इस 10 साल के अंदर करने का काम किया है। मोदी सरकार के 10 सालों के दौरान मिली उपलब्धियों को गिनाते हुए अमित शाह ने बिहार को तोहफा भी दिया। ये तोहफा बाढ़ को भूतकाल बनाने का था। बिहार में बाढ़ से मुक्ति दिलाने का वादा कर अमित शाह ने लोगों को उस दुख पर मरहम लगाने का काम किया जिससे हर साल बिहार के लोग जूझते हैं। आपको बता दें कि बिहार में बहने वाली कोसी नदी हर साल मौत बनकर सैकड़ों लोगों की जिंदगियों को लील लेती है। इसीलिए अमित शाह ने इस बार कोसी नदी को चुनावी मुद्दा बनाकर दांव चला है। इसके साथ ही अमित शाह ने धार्मिक कार्ड भी खेला। उन्होंने बिहार में माता सीता का भव्य मंदिर बनाने का वादा किया। हालांकि बीजेपी के लिए ये कोई नई बात नहीं है जब उसने धर्म का आधार बनाकर वोट मांगा हो। इसके पहले उन्होंने अयोध्या में रामलला का मंदिर बनाने का वादा कर वोट मांगा था, जिसे बीजेपी ने वादे के मुताबिक पूरा भी कर दिया। आज गोपालगंज की इस भूमि पर मैं कह कर जाता हूं, एक और 5 साल एनडीए की सरकार बनाई है, हम बिहार को हमेशा के लिए बाढ़ से मुक्त करने का काम करेंगे। बिहार में बाढ़ भूतकाल बन जाएगी। सिर्फ विकास के काम नहीं, मोदी जी के नेतृत्व में सांस्कृतिक
विकास और बिहार की धरोहरों का सम्मान भी हो। ये लालू एंड कंपनी ने बहुत अड़ंगे लगाए। 550 साल के बाद मोदी जी ने रामलल्ला को भव्य मंदिर में बिठाने का काम किया। भाइयों बहनों, भव्य मंदिर। और अब बारी माता सीता की है। बिहार में माता सीता का भव्य मंदिर पूरी दुनिया को आकर्षित करेगा और मातृशक्ति का संदेश बिहार की भूमि से पूरे देश से अंदर। हमने शुरुआत की, मैथिली भाषा को अटल जी ने 8वीं सूची में लाया और मधुबनी पेंटिंग को जीआई टैग देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। और जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, गुजरात हो, बिहार हो, दिल्ली हो, हरियाणा हो, मेरे बिहार के भाइयों के लिए छठ पूजा के उत्सव वहां की सरकारों ने आयोजित कर छठ पूजा को पूरे देश का उत्सव बनाने का काम किया है। अभी अभी गुजरात में शाश्वत मिथिला का महोत्सव किया। एनडीए सरकार में राजगिरी महोत्सव, सोनपुर मेला चालू हुआ और बिहार कोकिला शारदा सिन्हा को हमने पद्म भूषण देने का काम किया था। उनकी मृत्यु के बाद पद्म विभूषण से उनको सम्मानित करने का। गृह मंत्री अमित शाह यही नहीं रुके। उन्होंने अपने वादों की बहार को आगे बढ़ाते हुए किसानों के दर पर बीजेपी की नैया लगा दी। मतलब ये कि उन्होंने बाढ़, माता सीता के भव्य मंदिर के बाद किसान कार्ड खेला। दरअसल इसके पीछे वजह खुद किसान है। मौजूदा समय में किसान कई परेशानियों से जूझ रहे हैं। पैदावार से लेकर आमदनी तक किसानों के लिए हर ओर मुसीबत ही मुसीबत है। ऐसे में बढ़ती महंगाई ने किसानों के माथे पर लकीरें और बढ़ा दी है, जिसे बीजेपी बिहार में वोट के रूप में भुनाने की जुगत में लगी है। हमने मखाना बोर्ड की रचना कर पूरे बिहार के किसानों का हर किसान को प्रति माह 6,000 प्रति साल 6,000 रुपया भेजा और मक्का का जो संशोधन केंद्र था उसमें 1100 करोड़ रुपया लगाकर हर किसान का मक्का एमएसपी पर खरीदने की व्यवस्था नरेंद्र मोदी जी ने की। इसके बाद अमित शाह ने इस वजह को भी बताया कि बिहार की जनता बीजेपी को क्यों चुने। अपने 10 साल के कार्यकाल में बीजेपी ने बिहार की जनता के लिए ऐसा क्या किया जिससे लोग उन्हें वोट दें। दरअसल ये बताने के पीछे अमित शाह का मकसद लालू और राबड़ी पर निशाना साधना था। लालू यादव को पूछना है, 15 साल तक लालू राबड़ी की सरकार रही, 10 साल तक सोनिया मनमोहन की सरकार में लालू मंत्री थे। आपने बिहार के लिए किया। 10 साल के अंदर जो आप 2004-05 में 23,000 करोड़ का बजट छोड़कर गए थे, वो 23,000 करोड़ के बजट को एनडीए सरकार ने 13 गुना बढ़ाकर 3,23,000 करोड़ का किया। प्रति व्यक्ति आय जो 8,000 थी वो 66,000 करने का काम किया और गरीबी की रेखा के नीचे जो आबादी 54% थी उसको कम कर 33% करने का काम किया। आप जब केंद्र में मंत्री थे, 10 साल मिले, बिहार को क्या दिया जरा हिसाब किताब लेकर आओ। 2,80,000 करोड़ बिहार की जनता को सिर्फ आपने दिया था और बिहार की जनता ने मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। 10 साल आरजेडी कांग्रेस के और 10 साल भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के। आरजेडी थी तब क्या था? रंगदारी, जंगलराज, दबंगई, डकैती, अपहरण, फिरौती, पूरे बिहार को तबाह कर रखा था और इतने घोटाले किए भाइयों बहनों, इनको लाज भी नहीं आती, शर्म भी नहीं है। अलकतरा घोटाला किया, बाढ़ राहत घोटाला किया, रेलवे होटल घोटाला किया,
मिट्टी घोटाला किया, चारवा विद्यालय घोटाला किया और गौ माता का चारा भी ये लालू जी खा गए, लालू जी खा गए। मुझे बताओ भाइयों बहनों, बिहार क्या फिर से अपहरण, हत्या, भय के शासन में जाना चाहता है क्या? जोर से बोलो, जाना चाहता है क्या? बिहार चारा चुराया इसको भूल सकता है क्या? बूथ कैप्चरिंग कर लोकतंत्र को खत्म करने की इनकी साजिश भूल सकता है क्या? और नौकरी के बीच बदले जमीन का षड्यंत्र बिहार भूल सकता है क्या? लालू प्रसाद जी ने एक ही काम किया, अपने परिवार को सेट करने का। लालू के दोनों लाल आज बिहार में मुख्यमंत्री बनने की तैयारी कर रहे हैं। एक बेटी राज्यसभा सांसद है, दूसरी बेटी को लोकसभा लड़ाया। राबड़ी जी पूर्व सीएम रह चुकी हैं। राबड़ी जी के दोनों भाई मंत्री रह चुके हैं। अपनी भाभी को भी उन्होंने नेता बनाया। लालू जी के भाई भी विधायक रहे। पूरे परिवार में कोई नहीं बचा है, पूरा परिवार लालू जी ने सेट कर दिया। लालू जी, आपका परिवार तो आपने सेट किया, मगर बिहार के युवाओं को सेट करने का काम आपने नहीं किया। वो हमारे नेता नरेंद्र मोदी करे। गृह मंत्री अमित शाह ने लालू राबड़ी सरकार के दौरान हुए घोटालों को एक एक करके गिनाया और हमला भी किया। उन्होंने बताया कि 1990 से 2005 तक बिहार ने कैसे जंगल राज देखा है। अमित शाह के तेवर देखकर साफ हो गया कि इस साल बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव भीषण होने वाले हैं। बीजेपी भी जानती है कि अगर बिहार में कमल खिलाना है तो उसके लिए तैयारी भी खास करनी होगी। शायद इसीलिए अमित शाह ने बिहार में चुनावी बिगुल बजने से पहले ही दम भरा है। समझने वाली बात यह भी है कि अमित शाह ने गोपालगंज में चुनावी हुंकार भरकर शंखनाद कर दिया है। अब बारी बाकी राजनीतिक पार्टियों की है कि वो बिहार को जीतने के लिए कब दम भरती हैं और चुनावी शय और मात का खेल आगे बढ़ाती हैं। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट।